महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें कि आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में बारिश के साथ तूफान आने की भी संभावना जताई गई है। 7 अक्टूबर तक महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों को बारिश जो है वो प्रभावित करेगी। ये जानकारी जो है इस वक्त सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर, जाते जाते मॉनसून किस तरीके से महाराष्ट्र में आफत ला रहा है, ये तस्वीरें भी आप देखिए। आपको बता दें कि कई राज्यों में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल है। 7 अक्टूबर तक बारिश देखने को मिल सकती है। शनिवार को बिहार के भी कई जिलों में भारी बारिश हुई, जिसके बाद इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। तो वहीं महाराष्ट्र में पहले से ही बारिश ने जो है कहर बरपा रखा है और बारिश के साथ साथ अब तूफान का अलर्ट भी जारी किया गया है। तूफान शक्ति जो है कई इलाकों में परेशान कर सकता है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, बिहार की तस्वीर, महाराष्ट्र की तस्वीर। बिहार में कल हो रही बारिश ने किस तरीके से तबाही मचा दी, जगह जगह जलभराव की स्थिति देखी गई और आज महाराष्ट्र के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और अब नजर डालते हैं 30 सेकंड की रिपोर्ट पर। और पहली रिपोर्ट बिहार से है, जहां बिहार के रोहतास जिले में पिछले 2 दिनों से मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है। भीषण बारिश की वजह से आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक लगातार बारिश के बाद कैमूर पहाड़ी से उतरने वाली नदियां और झरने उफान पर है। काव नदी में आए उफान के चलते जमुहार में नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल डूब गया, जिससे वहां पर भर्ती मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी कैंपस में 4 फीट तक पानी जमा हो गया है। जमुहार और महादेवा पंचायत समेत कई गांव में बाढ़ की स्थिति है और एसडीएम नीलेश कुमार ने बताया कि राहत और बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है। बिहार के रोहतास जिले में बाढ़ के बाद तबाही जैसा मंजर दिख रहा है। बाढ़ के तेज बहाव के कारण कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। गांव में जलमग्न स्थिति को देखते हुए कई इलाकों में बिजली की सप्लाई को रोक दिया गया है। कई गांव से संपर्क टूट गया है। बताया जा रहा है कि बारिश से लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ा है। अनाज, फर्टिलाइजर और सीमेंट से भरा गोदाम पानी की वजह से जो है काफी सामान बर्बाद हो गया है, जिसके चलते राजस्व को भी करोड़ों का घाटा हुआ है और कई इलाकों में जो स्थिति है वो काफी गंभीर इस वक्त दिखाई दे रही है। बिहार के कई जिले इस वक्त बाढ़ बारिश की जद में हैं। सासाराम की बात की जाए तो सासाराम में तो देर रात से लगातार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बताया जा रहा है कि भीषण बारिश के बाद सासाराम में जेल जो है वहां पूरी तरीके से डूब गया है। जेल कैंपस में पानी घुसने से जेल कर्मचारियों के साथ साथ कैदियों को भी अब परेशानी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक बारिश का पानी कैदियों के सेल तक पहुंच गया है, जिस कारण जेल प्रशासन काफी मुश्किल में है। जेल प्रशासन किसी तरह कैदियों को जेल के अंदर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की मशक्कत कर रहा है। तो लगातार हो रही बारिश की वजह से बिहार के कई जो जगह हैं वो प्रभावित हो रही है। पटना में एक सड़क धंस गई। हादसे के दौरान वहां से गुजर रही 2 गाड़ियां इस दौरान फंसती हुई नजर आई। ये हादसा भारी बारिश के दौरान हुआ, लेकिन सवाल है कि पक्की सड़क आखिर इस तरह कैसे दरक गई। पटना के मीठापुर सब्जी मंडी के पास इस सड़क से रोज की तरह गाड़ियों की आवाजाही थी, तभी सड़क दरक गई। 2 गाड़ियां मलबे में फंस गई। तेज आवाज को सुन आसपास के लोग दौड़े दौड़े आए। पक्की सड़क का ये हाल हो गया था। बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। लगातार पानी बरसने से सड़कों पर असर पड़ता है। कई जगह गड्ढे हो जाते हैं, लेकिन इस तरह की किसी सड़क का धंसना कई सवाल खड़े करता है। एक मजबूत रोड ऐसे कैसे दरक सकती है? सवाल सड़क निर्माण की गुणवत्ता का है। साथ ही क्वालिटी चेक करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर भी उंगली उठती है। सीमेंट, बालू और कंक्रीट का इस्तेमाल कर इस सड़क को दुरुस्त कर दिया जाएगा, लेकिन अगर इसे ठीक से बनाया गया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। और आगे बढ़ते हुए आइए अब नजर डालते हैं कुछ ऐसे वीडियोस पर जो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। बाढ़ में ऑटो सवारियों को उफनते सैलाब के बीच से एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा वायरल वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें सवारी उफनते सैलाब से ऑटो को एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जा रहे हैं।
वीडियो जम्मू कश्मीर के उधमपुर का है, जहां भारी बारिश के बाद एक पुल बह गया। इस कारण से लोगों को इस पार से उस पार जाने में परेशानी हो रही थी। इस वीडियो में लोग खुद तो उफनते सैलाब को पार कर ही रहे हैं, मगर साथ में ऑटो को भी कंधे पर लेकर दूसरे किनारे पर जाते हुए नजर आ रहे हैं और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो देखिए, बारिश के साथ साथ अब तूफान का कहर भी देखने को मिल रहा है। गुजरात में शक्ति तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों से समंदर में ना जाने की सलाह भी की गई है। तो ये बड़ी खबर मिल रही है, कई जगह बारिश परेशान कर रही है। तो गुजरात में तूफान शक्ति को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरे जो है उन्हें समंदर में ना जाने की सलाह दी गई है। वहीं नेपाल में लगातार हो रही बारिश से लोगों की जिंदगी पूरी तरीके से प्रभावित हो गई है। काठमांडू में मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक कई जगहों पर भारी भूस्खलन की चेतावनी तक जारी की है। खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का निर्देश भी जारी किया है। तेज बारिश, डूबते बाजार, बाढ़ जैसे हालात। तस्वीरें नेपाल के काठमांडू की हैं, जहां तेज बारिश के बाद स्थिति खराब हो गई। बहुत ज्यादा बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे वहां के बाजार और सड़कें पूरी तरह डूब गए। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां भी इससे बच नहीं पाई। नेपाल में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया जा चुका है। प्रशासन ने शनिवार से सोमवार तक काठमांडू घाटी में गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। सोमवार तक सभी शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाओं पर ये नियम लागू नहीं होंगे। साथ ही 3 से 6 अक्टूबर तक के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है और लोगों से रात में यात्रा न करने और लंबी दूरी की यात्रा टालने की अपील की गई है। प्रशासन ने हथौड़ा काठमांडू मार्ग पर रात के समय वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई है। कई हाईवे और मुख्य मार्गों को भी बंद कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने सभी 77 जिलों के मुख्य अधिकारियों, सुरक्षा एजेंसियों और आपदा प्रबंधन दलों के साथ बैठक कर राहत तैयारियों का जायजा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और चलिए अब आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में बाढ़ और बारिश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। बिहार के रोहतास में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मैदानी इलाकों के दर्जनों गांव जलमग्न नजर आ रहे हैं। बिहार के रोहतास में भारी बारिश के बाद शहर के विभिन्न हिस्सों में जल भराव है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। बिहार के गोपालगंज में बारिश से हाल बेहाल नजर आ रहे हैं। सदर अस्पताल में भरा पानी। गोपालगंज में सदर अस्पताल में पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। मरीजों के बेड पानी में पूरी तरीके से डूबे हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अब उज्जैन से खबर है, जहां उज्जैन में बारिश का कहर लगातार जारी है। रामघाट पर 6 श्रद्धालु जो है वो डूब गए और एसडीआरएफ और होमगार्ड ने बचाव अभियान चलाया है। मध्य प्रदेश के हरदा में बारिश के चलते उफान पर है नदी नाले। पुल के ऊपर से तेज बहाव में बह रहा है पानी। वहीं बारिश और बाढ़ के बाद अब महाराष्ट्र में तूफान का खतरा है। तटीय क्षेत्रों में चक्रवात शक्ति का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। मौसम विभाग का यह अलर्ट रूटीन नहीं है, गंभीर चेतावनी जारी की गई है। इस साल की बारिश और बाढ़ ने महाराष्ट्र को खूब रुलाया है। जाते हुए मानसून में भी बादलों का बरसना थम नहीं रहा। उस पर अब नई आफत दस्तक दे रही है। तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान शक्ति का खतरा है। ट्रॉपिकल साइक्लोन की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। तटीय जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग का 7 अक्टूबर तक के लिए अलर्ट है। तूफान की तीव्रता मध्यम से उच्च रहने का अनुमान है। इसका सबसे ज्यादा असर मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में देखने को मिल सकता है। उत्तरी महाराष्ट्र के तट पर खतरनाक समुद्री लहरें उठ सकती हैं। ऐसे में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त हिदायत दी गई है। आम लोगों को भी चेताया गया है। समुद्री यात्राओं से बचने और समुद्र किनारे न जाने को कहा गया है। भारी बारिश के दौरान सुरक्षित जगहों पर रहने की भी एडवाइजरी है। और अब आ रही है वो वीडियो दिखाने की जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो वायरल वीडियो आपको बताएं, जहां आगे आगे शराबी चल रहा है और पीछे पीछे ट्रेन। ये तस्वीरें किसी फिल्मी सीन की तरह लग रही है, जहां हीरोगिरी दिखाई जा रही है, पर ये तस्वीरें रील नहीं है, रियल लाइफ की है। जहां एक शराबी के हिसाब से ट्रेन पुल के ऊपर दौड़ रही है। गौर करने वाली बात यह है कि शराबी जब आगे बढ़ता है तभी ट्रेन आगे बढ़ रही है, नहीं तो ट्रेन रुकी हुई है। कुछ देर तक ये सब कुछ होता रहा और ट्रेन में बैठे यात्री भी बैठे रहे, पर जब सब्र का बांध टूट गया फिर ट्रेन से कुछ लोग उतरे और शराबी का पूरा नशा उतार दिया।
बताया जा रहा है कि शराबी की धुनाई की गई। सोशल मीडिया पर इस वीडियो की खूब चर्चा हो रही है। तो ये तस्वीरें भी आप देखिए, वायरल तस्वीर। यात्रियों ने किस तरीके से इस शराबी का नशा उतार दिया। काफी देर तक शराबी का हाई वोल्टेज ड्रामा जो है दिखता रहा, जिसके चलते ट्रेन भी कुछ देर तक बाधित रही, जिसके बाद जो यात्री इस ट्रेन में सफर कर रहे थे उनका सब्र का बांध टूटा और उन्होंने इस नशेड़ी की जमकर धुनाई कर दी। दिल्ली से खबर है, जहां दिल्ली एनसीआर में मौसम बदलने का मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जो है वो जाहिर किया गया है। जोरदार बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती है और ये बदलाव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होगा। ये नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। राजधानी दिल्ली के साथ एनसीआर में भी मौसम बदलने वाला है। इसके असर से तेज हवाएं चलेंगी और झमाझम बारिश होगी। रविवार शाम से गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इससे तापमान में काफी गिरावट आ सकती है। दिल्ली एनसीआर में 6 अक्टूबर के दिन यानी सोमवार को मौसम ज्यादा खराब रहेगा। 6 अक्टूबर को हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। हवा की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती है। गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। हवा की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती है।